Hello everyone. Today I'm going to discuss about the subject conditionals. I have already told you that I will discuss this concept today. So without wasting time, I'm sharing my screen. Basically, what is conditionals? I'm going to talk about that. कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिक आपको पता होगा तो थोड़ा आइडिया होगा कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा दो क्लॉजेस होते हैं इफ क्लॉज एंड रिजल्ट क्लॉज यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली होते क्या हैं जिसमें अगर इफ का प्रयोग होता है यदि का प्रयोग होता है ऐसे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं जिसमें एक तो होगा आपका इफ क्लॉज और दूसरा होगा आपका रिजल्ट क्लॉज मैं एक एक करके वीडियोस बनाऊंगी मैं सारे टाइप्स पे एक साथ वीडियो नहीं बना रही ताकि मैं आपको एक साथ टेंस भी क्लियर कर पाऊँ और दूसरी चीज मैं आपको कंडीशनल्स भी क्लियर कर पाऊँ आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ आए मैं इस तरीके से अपनी स्लाइड्स को आप लोग के सामने दिखा रही हूँ बेसिकली मैं आज सबसे एक पहला टाइप डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज जीरो कंडीशनल जीरो कंडीशनल क्या होता है जीरो कंडीशनल होता है जिसमें कि साइंटिफिक फैक्ट्स और जनरल ट्रुथ आते हैं जो जनरली ट्रू होते हैं और जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं उनको कहा जाता है जीरो कंडीशनल इसका फॉर्मेट क्या है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल आप फिर जो भी बात कहेंगे उसके बाद प्रेजेंट सिंपल आएगा आपका रिजल्ट कॉज में इफ प्रेजेंट सिंपल जो आपकी इफ क्लॉज होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल में होगी और जो आपका रिजल्ट क्लॉज होगा वो भी आपका प्रेजेंट सिंपल में होगा मैं आपको जीरो कंडीशनल समझाने से पहले ये प्रेजेंट सिंपल समझाना चाहती हूँ कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंसेस मैं हर एक वीडियो के साथ साथ हर एक एक टेंस क्लियर करती जाऊंगी ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो हर एक कंसेप्ट की जहाँ पे आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि भाई हमें कंडीशनल तो पता चल गया पर ये प्रेजेंट सिंपल कैसे होता है हम ये कैसे पहचानें सो लेट मी मूव फॉरवर्ड टू फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस बेसिकली व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है जिसमें इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिट्स अनचेंजिंग सिचुएशंस जनरल ट्रुथ्स एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट्स जिसमें कि हैबिट्स की बात करी जाए कोई ऐसी सिचुएशंस की बात करी जाए जो चेंज नहीं हो सकती जिसमें जनरल ट्रुथ की बात करी जाए जिसमें फिक्स्ड अरेंजमेंट्स की बात करी जाए जनरल ट्रुथ मतलब कि बर्फ मतलब अगर आप पानी को फ्रीज में रख दोगे तो वो जम जाएगा फ्रीजर में रख दोगे तो इट्स जनरल ट्रुथ सबको पता है अगर आप बर्फ को पिघला गैस के ऊपर रख दोगे या उसे हीट करोगे तो वो पिघल जाएगी इट्स इज ऑल्सो अ जनरल ट्रुथ तो ये सूरज हमें धूप देता है इट इज ऑल्सो अ जनरल ट्रुथ तो ये सारी चीजें जो जनरल ट्रुथ होती हैं जो अनचेंजिंग सिचुएशंस होती हैं जो होने ही वाली होती है जैसे कि आज मैं 2 बजे कोई मॉल जाऊंगी तो ये अनचेंजिंग सिचुएशन में जाऊंगी तो इट्स वहाँ पे जितनी भी सब चीजें होती है वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज सिंपल टू फॉर्म बहुत इजी होते हैं फॉर्म करने इसे नॉर्मली हम किसी भी सिंपल सिटी के साथ फॉर्म करते हैं जस्ट यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे आई टेक यू टेक वी टेक दे टेक बस इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की हम बात करते हैं तो उसमें हम एस का प्रयोग कर देते हैं ही टेक्स शी टेक्स या तो इट टेक्स भी इसमें आता है जब भी हम उसकी बात करते हैं आई की यू की वी की तो इसमें नॉर्मल बेस फॉर्म आती है आई टेक यू टेक वी टेक दे टेक अगर पर हम थर्ड पर्सन की बात कर देते हैं ही शी या इट की तो उसमें प्लस एस भी ऐड कर देते हैं ही टेक्स शी टेक्स इट टेक्स So this is the basic format of simple present tense. Simple present tense is used to describe habits, unchanged situations, general truth and the fixed arrangements. इस तरीके से हम simple present tense को फॉर्म करते हैं सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट फिर वर्ब आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है कि हम एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है ये तो पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया अगर हम नेगेटिव में बात कर रहे होते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है फिर डोंट आता है डू डोंट डजंट आता है फिर वर्ब की फेस फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट अगर हम इंटरोगेटिव में बात करते हैं जब हम क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं कोई चीज तो हम डू या डज लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल दैट हैज बीन शोन टू योर स्क्रीन सो यू कैन लुक ओवर दीज एग्जांपल्स आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार हर एक एग्जांपल पढ़ सकते हो टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट आई रन फास्ट यू रन फास्ट ही रन फास्ट आपने यहाँ पे देख लिया अब ही आया है तो यहाँ पे एस ऐड हो गया आई डोंट रन फास्ट यू डोंट रन फास्ट do I run fast does she
इट यही जब प्रयोग होता है तो वहाँ पे डस का इस्तेमाल होता है, और आई वी यू दे हो तो वहाँ पे डू का प्रयोग होता है। सो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी बहुत बड़ी गणित नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ई एस लग जाता है, और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग डू डज डोंट डजंट ये आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आए। बेसिकली जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हैबिट, जनरल ट्रूथ्स, पीरियड, एक्शन, अनचेंजिंग सिचुएशन, इमोशंस एंड विशेस। फॉर एग्जांपल, आई स्मोक, इट्स एन हैबिट। आई वर्क इन लंडन, इट्स एन अनचेंजिंग सिचुएशन। मैं करती हूँ, अगर लंदन में काम तो करती हूँ। लंदन इज अ लार्ज सिटी, इट्स अ जनरल ट्रूथ कि हाँ लंदन एक बहुत बड़ी जगह है। अब हम और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, टू गिव इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस। यू वॉक फॉर 200 मील्स, देन यू turn left. It is also a instruction. When we used to say an instruction, then we use simple present tense to express fixed arrangements, present or future. Your exam start at night at 9 a.m. So ये fixed arrangement है, ये होगा ही. So your exam starts at 9. To express future time, after some conjunctions, for example, after, when, before, as, soon, as, until, he will give it to you when you come next Saturday. He will give it to you when you come next Saturday. जब हम future time की बात कर रहे होते हैं बट किसी conjunctions के साथ, तो वहाँ पर भी हम simple present tense का use करते हैं। होपफुली आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ आ गया होगा कहाँ पे इसका प्रयोग करा जाता है, जब एक हैबिट हो, अनचेंजिंग सिचुएशन हो, जनरल ट्रुथ हो, या फिर अरेंजमेंट हो। अब हम आते हैं जीरो कंडीशनल पे, जहाँ पे हमने शुरू करा था हमारी कंडीशनल्स। अब जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ प्रेजेंट सिंपल क्या होता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जीरो कंडीशनल समझाने के लिए। कंडीशनल क्या होता है, जिसमें इफ का प्रयोग होता है। प्रेजेंट सिंपल हम समझ चुके हैं, बस हमें इसी तरीके से अब सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। इफ द प्लांट्स ऑफ योर हाउस डू नॉट गेट इनफ सनलाइट, इट विल विदर। यहाँ से वोकैबलरी में मैं थोड़ी थोड़ी लेना चाह रही हूँ ताकि आप लोग को वोकैबलरीज भी समझ आती जाए। मैंने वितर इसलिए लिया मुरझाना। नॉर्मली आप वितर किसी पर्सन को भी बोल सकते हो। अगर आप कोई पर्सन आप देख रहे हो कि वो उदास है, सैड बैठा है, आपका दोस्त है, तो हम बोलते हैं भाई क्यों मुरझाया हुआ बैठा है, तो हम उस मुरझाए हुए को वितर बोलते हैं। तो यू कैन यूज दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन योर डेली लाइफ टू मेक यू मोर प्रॉन इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ द प्लांट्स ऑफ योर हाउस डू नॉट गेट इनफ सनलाइट, अगर आपके पौधों को सही तरीके से पानी नहीं मिलता तो वो मुरझा जाएंगे। जनरल ट्रुथ है, सबको पता है अगर पानी नहीं दोगे पौधों को तो वो मुरझाएंगे ही। तो यदि आपके घर के पौधों को पर्याप्त धूप नहीं मिलती तो यह मुरझा जाएंगे। तो एक यहाँ पे इफ कॉस है, एक यहाँ पे रिजल्ट कॉस है। अगर ये होता है तो ये हो जाएगा इफ कॉस रिजल्ट कॉस। देख रहे हैं आप, इफ का प्रयोग हुआ है, फिर प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग हुआ है, और फिर रिजल्ट कॉस में भी प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग हुआ है। अल्टरनेट, हम अब अल्टरनेट का मैंने क्या कहने के लिखा है, बेसिकली सिर्फ ये है कि अगर सपोज मैं रिजल्ट कॉस पहले कर देती हूँ और इफ कॉस बाद में कर देती हूँ, सेंटेंस वही रहेगा, सेंटेंस में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, और वो भी जीरो कंडीशनल का पार्ट है। बस यहाँ पे जो मैंने कॉमा लगाया था इफ क्लॉज और रिजल्ट कॉस के बाद, वो कॉमा हट जाएगा। अगर आप रिजल्ट कॉस पहले लिखते हो और इफ कॉस बाद में लिखते हो तो कॉमा हट जाएगा। द प्लांट्स ऑफ योर हाउस में विदर इफ दे डू नॉट गेट इनफ सनलाइट। These are some of the examples. If people eat too much, they get fat. अगर लोग बहुत खाते हैं तो वो मोटे हो जाएंगे। ठीक है। If you touch a fire, you get burnt. It if cause है एक, result cause है people die if they don't eat. You get water if you mix hydrogen and oxygen. यहाँ पे हमने पहले अब क्या लिखा है, रिजल्ट कॉस, फिर हमने इफ कॉस लिखा है जिसकी वजह से यहाँ पे वो खत्म हो चुका है। कॉमा, snakes bite if they are scared. होपफुली आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। आज आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी समझ आ गया होगा और जीरो कंडीशनल्स भी समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी दूसरे कंडीशनल के टाइप पे, और उसमें ही मैं एक और टेंस लूंगी जो उस पर्टिकुलर टाइप में उस टेंस का प्रयोग होता है, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लगे टेंस की भी और उसी टाइम पे कंडीशनल्स की भी। इस तरीके से वीडियो मुझे नहीं लगता किसी ने बनाई होगी अभी तक। सो इट्स बेटर टू हैव अ ग्रेट आइडिया लाइक दिस। Please promote my videos if you like my videos and to share also to give me motivation, क्योंकि मैं आप लोग के लिए स्लाइड्स बनाती हूँ और इस तरीके से बनाती हूँ ताकि आप लोग सीख पाओ, समझ पाओ। So please do share my videos, like, share, comment and subscribe also. If any suggestions or improvements are needed, I will always welcome to have your suggestion and improvements. Thank you guys. Please stay safe.